अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज तुल्बा? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी जो डिस्कशन होने वाली है वो है कि हम कॉर्नर पॉइंट्स को किस तरह से फाइंड करते हैं और ग्राफ बनाने के बाद जो है जब हम शेड करते हैं तो उसको किस तरह से करते हैं। सो मेन काम तो जो है बच्चे तकरीबन कर लेते हैं, जिसमें हमने पॉइंट्स निकालने होते हैं, यहाँ तक तो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट फिर भी हम एक सवाल देखेंगे, हमने जो है मैक्सिमम पॉइंट्स बताने हैं 2x+5y के ऊपर। दो उसने हमें इनक्वालिटीज ये दी हुई है, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको पता ही है, आप लोगों ने इसको जो है इक्वेशन के अंदर चेंज कर देना है। हमारे पास जो है इसको इक्वेशन चेंज किया तो इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन 1 का, और इस इनक्वालिटी को खत्म करके इक्वल लगवाएंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हमने क्या काम करना है कि इक्वेशन 1 के अंदर जो है y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, 2y में से 0 गए तो हमारे पास 2y ही बचेगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 are 2, 2 4 are 8। y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। अब इसका पॉइंट बनाना है तो x कितना था 0, y कितना है 4। अब इसी तरह से आगे आपने y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट किया, अब हम लोग जो है x इंटरसेप्ट के लिए इसमें y 0 पुट कर देंगे। इस 2 वैसे आ गया, इस y की जगह पे हमने 0 लगाया, माइनस x इक्वल 8। 2 0 से तरफ आएगा 0 ही हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस x। माइनस इस साइड पे है तो उसको उधर शिफ्ट कर देंगे या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मर्जी आप इसको समझ लें। ये पॉइंट बन गया हमारे पास -8 और 0। नेक्स्ट बात करें तो हम लोगों ने जो काम इक्वेशन 1 के लिए किया था सेम टू सेम इक्वेशन 2 के लिए भी करेंगे। इक्वेशन 2 में जो है x 0 पुट कर देंगे तो माइनस y बचेगा, माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। 0 माइनस 4 हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट सेम टू सेम पहले x 0 पुट किया, अब y 0 पुट कर दो इसमें। इक्वेशन की जगह पे यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4, पॉइंट बनाएंगे तो 4 0। अब नेक्स्ट काम आ जाता है जी, इसको ग्राफ को जो प्लॉट करना हमने किस तरह से करना है। सबसे पहले पॉइंट देखें, x है 0, y है 4। अब इस सारी लाइन के ऊपर बेटा जी x की वैल्यू 0 होती है, ये सारी लाइन के ऊपर। ये y की पॉजिटिव वैल्यू है, ये y की नेगेटिव वैल्यू। हमारा कंसर्न है पॉजिटिव वैल्यू 4। वो हमारा पॉइंट होगा स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें तो 0 4। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, x है -8 और y है 0। इस सारी लाइन के ऊपर स्टूडेंट्स y 0 होता है। x कितना है हमारे पास -8, तो वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। लिख भी दें आप, जो ये पॉइंट कौन सा है -8 और 0। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या काम करना है कि इन दोनों का जी हम लोगों ने मिला देना है, ठीक है, इस तरह से। अब अगला ये किस लाइन का ग्राफ बन गया जी, इसके लिए बन गया, ठीक है। लिख भी दो 2y - x < 8। अब अगला पॉइंट y, यहाँ पे x 0 y -4, तो ये वाला पॉइंट होगा 0 -4। इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू है पर x 0 है, तो x 0 हमने फाइंड करना था, तो इस लाइन पे होगा माइनस है, तो फिर हमने नीचे देखना है। नेक्स्ट है जी x 4 है y 0 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। इनको भी आप लोग जो ऐसे ज्वाइन करवा दें, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया जी डन। बस इसमें हम लोगों को फिजिबल रीजन चाहिए, ठीक है, कुछ रीजन हमने शेड करने हैं। उसके लिए हम लोग करते हैं जी टेस्ट। अब टेस्ट करने के लिए जो है हम हमारी जो मेन इनक्वालिटीज है इनमें x भी 0 पुट करते हैं, y भी 0 पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2, y की जगह पे भी 0, माइनस x की जगह पे भी 0, लेस देन हो जाएगा जी 8। 0 को 2 से ज़रब करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 में से 0 गए तो 0 ही रहेगा। 0 लेस देन 8, क्या 0 8 से छोटा होता है? बिल्कुल छोटा होता है। तो ये पहली लाइन तो हो गई हमारी ट्रू। और जब पहली लाइन ट्रू हो जाए तो हमने जो उसका शेड ऑलवेज बनाना होता है टूवर्ड रीजन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है जी, दूसरी वाली इक्वेशन को कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में हम लोगों ने इनक्वालिटी इनपुट करना है 0 0, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, लेस देन 4। 0 में से 0 गए तो 0 ही रहेगा, 0 लेस देन 4। तो ये भी बात क्या निकली? ट्रू निकली, ठीक है। अब अगर ट्रू निकले आपकी बात तो उसका हम लोग शेड करते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ, इस तरफ। ये भी ट्रू है तो ये भी ओरिजिन की तरफ होगा। आपका ये वाला जो सारा एरिया है वो शेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जी एक जरूरी काम जो है वो हमारा डन हो गया, ठीक है। जिसमें हमने क्या करना था, हमने जो है
ग्राफ के जो है सॉरी इनक्वालिटीज को जो है इक्वेशन में चेंज किया, फिर पॉइंट्स बनाए और उनका ग्राफ बना लिया। फिर उसके बाद ही रीजन को कैसे शेड करते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है कि हमने इसको मैक्सिमम ये मतलब कि इसके कार्नर पॉइंट्स फाइंड करने। कार्नर पॉइंट्स वो होते हैं जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। फिजिबल रीजन की सिर्फ शेडिंग वाले की हम लोगों ने पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करने। सो एक तो पॉइंट हमें ये पता है, ये कौन सा है, ये 40 है। एक पॉइंट ये पता है हमारे पास 04 है। बट ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट जो है वो भी पता होगा डेफिनेटली 00 होता है, ठीक है। उसके बाद बट ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास नहीं है। इस जो है शेडेड रीजन का ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉइंट होता तो हम डायरेक्ट एक दो और ये तीन पॉइंट्स को इसमें पुट कर लेते हैं, हमारे पास जो है इस वाले जो मैक्सिमम जिसमें बताना था सॉल्व हो जाता। बट हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। सो ये जो पॉइंट बना किसकी वजह से, तो ये हमारा पॉइंट बना है इन दो इक्वेशंस को हमने यूज करके बनाया, इसको और इसको। सो इनको ही प्लस माइनस करके हम लोग जो है एक्स वाई का आंसर निकालेंगे, तो वो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और जब ये वाला पॉइंट निकल आएगा सो उसके बाद जो है हम मैक्सिमम और मिनिमम को आसानी से बता सकेंगे। चलेंगे अब स्टार्ट कर लेते हैं जी। हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो ये देखिए माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है। माइनस का एक्स और प्लस का एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई का कुछ आंसर हमारे पास निकल आएगा। फिर वाई का आंसर चाहे 1 में पुट कीजिएगा चाहे 2 में पुट कीजिएगा, तो आपके पास जो है दूसरा जो है आंसर आ जाएगा वाई का, ठीक है। वाई का आंसर पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो सिंपल लिखें एड इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 लिखें जी, हमारे पास माइनस एक्स को पहले लिख लें, उसके बाद 2 है प्लस का है तो उसको लिख लें। तरतीब थोड़ी सी सही की है मैंने, 8 वैसे आ गया, ठीक है। अब ये वाला x माइनस वाई इक्वल 4। तो यहां से देखिए बच्चों, ऐड कर रहे हैं हम तो ये तो कैंसिल हो गया, 2y में से 1y गया तो y बचेगा। 8 और 4 कितने होते हैं जी, 12 होते हैं, ठीक है। सो y का हमारे पास आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 12। अब इसको चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो। 2 में पुट करना आसान है तो हम इसको पुट कर देंगे 2 में। पुट इन 2 y इज इक्वल टू 12। सो y की जगह पे 12 हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे जो है x माइनस 12 इक्वल आ जाएगा ये वाला 4। सो माइनस का 12 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 12। 12 और 4 कितने होते हैं जी, 16 होते हैं। इन दोनों का अगर हम पॉइंट बना लें, ठीक है, इनका पॉइंट बना लें तो x कितना है 16 और y कितना है जी 12। सो अब हमने जो रीजन हमारा शेड हुआ है उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके हैं, ये वाला भी ये वाला भी और ये वाला भी। अब हम लोगों ने मैक्सिमम बताना है तो सिंपल यहां पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम के लिए इसको लिख लो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है हमारे पास 2x प्लस 5y। अब जो शेड रीजन हुआ वो पड़ा है उसके कॉर्नर पॉइंट्स आपने इसमें पुट करने। सबसे पहले ये पुट कर लेते हैं 0 0, ठीक है। सो एफ एक्स की जगह पे भी 0, वाई की जगह पे भी 0, 2x की जगह पे 0 प्लस वाई की जगह पे भी 0, ठीक है। 0 को 0 से रब करेंगे 0 आएगा, 0 से 0 सॉरी 0 को 2 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 5 से करेंगे 0 आएगा, और सबको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर फिर भी 0 ही आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी ये वाला एफ ऑफ 4 0, मतलब कि x कितना है हमारे पास 4 प्लस 5, वैसे y की जगह क्या पुट करेंगे जी 0। 0 जो जो जब गएगी 0, 4 2 कितना होता है जी 8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट काम है जी, ये दो पॉइंट्स हो चुके हैं, अब इस पॉइंट पे आ जाओ। एफ ऑफ 0 4, 2 ऐसे आ गया x की जगह पे अब 0 और सिंपल y की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 4। 5 4 जार कितना होता है 20, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये बचा, इसको पुट कर लो एफ ऑफ 16 और 12। 2 16 वैसे आ गया प्लस 5 12 वैसे आ गया, ठीक है। तो 16 को 2 से जरब करेंगे तो गालबन ये हमारे पास आएगा 32, और 12 को 5 से जरब करेंगे 60 होता है। 62 के अंदर 32 ऐड करोगे तो आएगा 92। सो जिस रीजन को हमने शेड किया था उसके चारों कार्नर पॉइंट्स फाइंड करनी, ये भी ये भी ये भी और ये वाला भी। अब सबसे बड़ा आंसर कहां पे है, सबसे बड़ा आंसर आपका बेटा जी आया है किस कहां पे 92 के ऊपर। सो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट
पॉइंट, कौन सा पॉइंट है इस पे 16 और 12 के अंदर। सो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी जो है क्वेश्चन का जो हमें गिवन होगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स और उसको शेड शूट करना है उसको कर लेंगे। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी अगेन हम लोगों को मैक्सिमम ही बताना है, ठीक है। सबसे पहला तो वही काम है, चेंज इनटू इक्वेशन कर लोगे, इस इनइक्वालिटी को खत्म किया तो इक्वल, इस इनइक्वालिटी को खत्म किया तो इक्वल, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगेन सारा काम वही है। इसमें x की जगह पे 0 पुट कर दो, ठीक है, x की जगह पे 0 2 0 0 आएगा 0 ही हो जाएगा, बचेगा क्या 5 है, 5 इधर मल्टी हो जाएगा डिवाइड, 5 1 5 5 6 30, सो y इज इक्वल टू 6, तो पॉइंट बनाएंगे x0 y6, ऐसे इसमें जो है y0 पुट कर दो, अब y0 पुट करेंगे 5 0 0 आएगा 0, 2x इज इक्वल टू 30, अब 2 इधर हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर जाके हो गया डिवाइड, 2 एकम 2 और 15 2 30, पॉइंट बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 15 एंड 0, सेम टू सेम। अब इसमें x की जगह 0 पुट कर दो, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये सारा गया, बचेगा 4y इधर 4 इधर 0 पुट जाके डिवाइड, 4 1 4 4 5 20, पॉइंट बनाएंगे तो 0 4, इसी तरह से इसमें जो y0 पुट करो तो y की जगह पे आ जाएगा सिंपल आपके पास 0, बचेगा इधर 5x, 5 इधर मल्टी हो जाएगा डिवाइड, सो 5 ही 5 5 4 20, पॉइंट बना 40। अब मेन काम आ जाता है जी, ग्राफ प्लॉट करना है आप लोगों ने, ठीक है, उसके बाद उसको उसके जो है फिजिबल रीजन को शेड करना है, उसके बाद उसके कॉर्नर पॉइंट्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं। सबसे पहले पॉइंट है जी x0 y6, x0 y6 इस सारी लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है, तो ये रहा पॉइंट x0 y6। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे x15 y0, सो ये वाला पॉइंट होगा, सो इनको जी हम लोग ऐसे करके जो है मिला देंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो आपने सीधी लाइन लगानी, यहाँ पे थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी मेरी हो सकती है, व्हाइट बोर्ड पे करेक्ट सीधी नहीं बनती। अच्छा नेक्स्ट है x0 y5, x0 y5 तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सो x4 y0 तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। सो आप जो है इसको भी इससे इस तरह से मिला दें, ठीक है। अब ये हमारा जो ग्राफ का काम हो चुका है जी डन। अब हमने इसको करना है जी शेड, सो दोनों को अगर हम शेड कर लें तो करते हैं जरा शेड, तो उसके लिए हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा। अब टेस्ट करें तो x की जगह पे 0 प्लस 5 y की जगह पे 0 लेस देन 30, सो 0 में 0 जमा करें तो 0 ही रहेगा, 0 लेस देन 30, 0 30 से छोटा होता है, बात होगी जी ट्रू, मतलब पहली वाली इक्वेशन के लिए बात होगी ये ट्रू। अब सेम टू सेम दूसरे वाले को कर लो आप लोग, ठीक है। अब दूसरे वाले को हम लोग करेंगे इसमें 5x की जगह पे 0, इसकी जगह पे भी 0 लेस देन 20, 0 को 0 को 5 से जरा करेंगे तो 0 0 जमा 0 0 0 लेस देन 20, तो ये भी बात क्या होगी ट्रू होगी है। अब दोनों ट्रू हैं, टूवर्ड ओरिजिन शेड होगा, ठीक है, इस वाली लाइन का भी इस तरफ शेड होगा, इसका भी इस तरफ शेड होगा, तो दोनों का जो है हम लोग करेंगे तो दोनों ट्रू हो, कुछ इस तरह से हो, तो ये वाला हिस्सा इसका आपने शेड करना है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जी आपका हो गया जी शेड। अब आपने अगेन मैक्सिमम बताना है, ठीक है, सो मैक्सिमम। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो y ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, बट नहीं, हमने जस्ट फिजिबल रीजन को देखना है, इस वाले रीजन के अंदर जो है क्या चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखें सो हमारे पास जो है फॉर मैक्सिमम सिंपल लिखेंगे मैक्सिमम, इसमें अब हम लोगों को y की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो मैक्सिमम के लिए हम लोग जो है इस पॉइंट को अगर हम देखें, हमारा जो है ये है 0 5, इस पॉइंट को देखें ये है 4 0, और ये कौन सा हमारे पास 0 0। सो कीमतें पुट करते हैं, हमारे पास जो उसने सवाल दिया हुआ है f ऑफ x y इक्वल x प्लस 3y। सो सबसे पहले जो है इस वाले पॉइंट को पुट कर देते हैं f0 0, सो 0 प्लस 3 0, तो आंसर कितना आएगा जी 0 ही आएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट को पुट कर लो f ऑफ 4 0, x की जगह पे 4 प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो 0 जो चीज रखेगी 0 बचेगा क्या, जस्ट 4 बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लें तो हमारे पास है जी थर्ड पॉइंट ये वाला, ठीक है, तो ये है हमारे पास जी 0 एंड 5, सो x हमारे पास हो जाएगा 0 और y की जगह 5, तो आएगा हमारे पास 15। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा आंसर कहां पे आया जी, हमारे पास आया है इस वाले पॉइंट पे 0 और 5 पे, ठीक है,
एफ ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट 0, 5। सो इस तरह से आपने सिंपल जो है कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं और रीजन को शेड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन इसमें मैक्सिमम में फाइंड करना है। हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इक्वेशन में चेंज करो। और यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, बुक्स पे कुछ पे 2 है, कुछ के ऊपर आपने 4 है, मतलब आपने इसको 4 ही लेके चलना है। सो पॉइंट्स बना लेंगे इसमें, तो आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आता हूं डायरेक्ट, आपने किस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, उसकी तरफ आ रहा हूं मैं। सो सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास x है 0, y है 4, तो x 0 y 4, तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है x है 2 y 0, सो ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों को आप लोगों ने ऐसे ज्वाइन करवा देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो x है 0, y है -2, सो ये वाला पॉइंट होगा। नेक्स्ट है x है 1, y है 0, सो वो हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा। सो इसको इस तरह से हम लोग शेड कर देंगे और दोनों को टेस्ट करेंगे तो ट्रू आएगा। सो यहां तक तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आई थिंक सो, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने, तो एक तो कॉर्नर पॉइंट्स ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, ठीक है। एक ओरिजिन हो गया, ये भी ठीक है। पर ये हमारे पास नहीं है। जब ये हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए जो है हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 थी, ये प्लस का y, ये माइनस का y, दोनों को करेंगे हम लोग ऐड। दोनों को ऐड करेंगे, y से y कट गया, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 इधर मल्टी हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 3 are 6, 2 4 are 8, तो आ गया हमारे पास 4/3। अब ये जो x का आंसर आया है, इसको चाहे 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो। मैं पुट करूंगा 1 में, तो 2 मेरे पास वैसे ही आ गया और इस x की जगह पे मेरा ये वाला आंसर आ गया 4/3। अब 2 को 4 से रब कर देंगे, 4 2 are 8 और 8/3 हो गया। ये प्लस के जगह किसका हो गया, माइनस का हो गया। सो 4 नीचे लगाया मैंने 1, इसके ऊपर बटरफ्लाई मैथ लगा लेना आपने, 3 एकम 3, 4 3 12, 8 एकम 8, तो ये वाला हमारे पास आ गया। 12 में से 8 गए तो 4/3। तो ये दोनों पॉइंट जो हमारे पास कितने हैं 4/3, x भी 4/3 और y भी 4/3 ही हमारे पास आया। जी तो बच्चों, कॉर्नर पॉइंट्स के लिए जो है हमने पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने मैक्सिमम बताना है इसके ऊपर, तो इसको लिख लें आप z = 2x + 3y। तो सबसे पहले तो आप इसमें 0 0 पुट करोगे तो उस पे तो 0 ही आ जाना सारा। चलिए करके देख लें, 2 0 + 3 0, तो सारा क्या हो जाएगा हमारे पास 0 ही आने वाला, ठीक है। उसके बाद ये वाला पुट कर लो, 2x की जगह पे है 0 और y हमारे पास 4, 4 3 कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट पुट कर लें, ये वाला z = 2, वैसे ही इस x की जगह पे ये 2 पुट करेंगे प्लस 3 y की जगह पे 0, 2 2 सर कितना होता है जी 4 होता है। सो आखिरी वाला पॉइंट हमारे पास बचा है ये वाला। सो 2 वैसे ही x की जगह पे आ जाएगा 4/3 प्लस 3 वैसे आ गया और y की जगह पे आ जाएगा 4/3। इसको सिंपलीफाई कर लेना आपने, 4 2 हो जाएगा 8/3, 3 3 कट गया तो 4 बचेगा। इसको डायरेक्ट कलर से भी कर सकते हो, अदरवाइज जो है आप इसका जो एलसीएम ले लें 3 आएगा, तो 8 4 3 हो जाएगा 12। सो 12 और 8 कितने होते हैं हमारे पास 20/3। सो इसको डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। सो मैक्सिमम कहां पे आंसर आ रहा है जी 12 पे, और वो पॉइंट कौन से हमारे 0 और 4। सो हम लिख देंगे कि ये मैक्सिमम है कहां पे, लिख भी देते हैं z इज मैक्सिमम एट, कौन सा पॉइंट है हमारे पास ये वाला 0 4। सो बेटा ये थे हमारे जी 5.2 के पहले 3 क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।